जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से कवर करेंगे आज के क्वेश्चन पेपर को, यानी 16 नवंबर 2023 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को। इसको कवर करने का मतलब यही है कि आप आगामी पेपर में जो है 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का या किसी अन्य एग्जाम का, कोई भी एग्जाम का अगर पेपर हो, तो उसमें आपको हेल्प अवश्य मिलेगा, क्योंकि जीके के क्वेश्चन समान ही होते हैं स्टैटिक जीके के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मध्यमंडल की ऊंचाई बताओ। तो मध्यमंडल की ऊंचाई है 80 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका नाम बताइए। तो चेतन भगत हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेतन भगत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो हर्षवर्धन जो है वो वैश्य वंश का शासक था। आपका राइट का आंसर क्या हो जाएगा? वैश्य वंश। तत्क्षण का अर्थ क्या होता है? तो तत्क्षण का अर्थ होता है लकड़ी काटने वाला, अर्थात बढ़ई। मुंह का कैंसर किस कारण से होता है? तो तंबाकू का इस्तेमाल करने से होता है, जिसमें मादक पदार्थ के रूप में एक मादक पदार्थ पाया जाता है, कौन का नाम है? निकोटीन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाहो नृत्य कहाँ का है? तो लाहो नृत्य जो है मेघालय का है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय आपका आंसर लगा रहे होंगे, तो सही है आपका राइट आंसर। मुराद अली कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये सारंगी वादक हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड जो है एक बैंक है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 जुलाई 1982। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य बताओ। तो हरित क्रांति का उद्देश्य था किसानों को ऋण, बीज, खाद और औजार आदि उपलब्ध कराना। केंद्रीय प्रयासों से दूसरे के लिए कहाँ खेती होती है, उसका ढांचा तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, नैक्रोम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नोक्रोम उत्सव है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दर्पण अकादमी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है? तो दर्पण अकादमी की स्थापना जो है मृणालिनी साराभाई के द्वारा की गई है। उनके पति का नाम है विक्रम साराभाई, जो कि साइंटिस्ट थे। दोनों ने मिलकर के 1949 में अहमदाबाद गुजरात में अकादमी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, फगुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य का संबंध है? तो फगुड़ी नृत्य का संबंध गोवा से है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या बताओ। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 250। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्री नारायण गुरु द्वारा सामाजिक आंदोलन कहां पर किया गया? तो केरल में किया गया, जिसे वाइकोम सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संवैधानिक निकाय इनमें से कौन नहीं है? तो नीति आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग का पहले नाम योजना आयोग था, और नीति आयोग से कल क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो उसमें राइट आंसर था जवाहरलाल नेहरू। इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पर बनेगा? तो ये बनेगा ओडिशा में। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो अनुच्छेद 40 जो है वो डीपीएसपी से संबंधित है और ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1991 की आर्थिक नीति में किसी को शामिल नहीं किया गया है? बताओ किसको शामिल नहीं किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा हरित क्रांति। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कबड्डी खेल में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी खेल में अधिकारियों की संख्या 6 होती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। पांच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो आर.एच. हेक्टर के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी किसको बनाया, बताओ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता को। इब्न बतूता की एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है रहला, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है। कल क्वेश्चन पूछा गया था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था भारत। और कहाँ का निवासी है? तो ये मोरक्को का निवासी है। आगे भी पूछ सकता है। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑर्केस्ट्रा के जनक बताओ। तो भारत में ऑर्केस्ट्रा के जनक जो है वो रविशंकर हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविशंकर।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक ज्यादा किस राज्य का है? तो उसमें है मिजोरम का। मिजोरम में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं, एसटी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बर्नौली की प्रमेय बताइए। तो बर्नौली की प्रमेय है किसी प्रवाह में तरल का वेग बढ़ाने पर तरल की स्थिति ऊर्जा में कमी होती है या उसे स्थान पर दाब में कमी हो जाती है। इस यही क्या है? बर्नौली प्रमेय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं उसे कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, शकरकंद क्या है? तो शकरकंद एक जड़ है जो कि जमीन के अंदर पाया जाता है, इसीलिए जड़ है। आगे बढ़ते हैं, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु जो है वो टंगस्टन है। वो आप एक बार जान लीजिएगा, सबसे कठोर धातु हीरा होती है, लेकिन ये इसमें ऑप्शन के अनुसार बताया गया है, इसमें इसको आप ध्यान रखिएगा। नेट मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है नट मेला जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में लगता है। कौन सा मेला? नट मेला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुणबी नृत्य किस राज्य का है? तो कुणबी नृत्य जो है वो गोवा राज्य का है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को आया है। सत्रिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की चलते हैं। लच्छू महाराज कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये कथक से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक। आगरा की स्थापना कब और किसने की? तो सुल्तान सिकंदर लोदी ने किया था। कब किया था? तो 1504 में किया था आगरा की स्थापना। आगे बढ़ते हैं, कनिष्क किस वंश का था? तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शासक था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है CEZ में ई का मतलब क्या है? इसको बताइए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की क्या है? तो ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। सितारा देवी का संबंध जो है किस नृत्य से है? तो इनका जो है संबंध कथक नृत्य से है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लक्ष्मी राजकुमारी का विवाह कौन से शासन में किस शासक से हुआ था? तो लक्षण राजकुमारी। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षण होगा। क्वेश्चन में गड़बड़ी है। लक्षण राजकुमारी का विवाह कौन से शासक के साथ में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1948 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो लंदन में आयोजित हुए थे। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 से संबंधित है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ओपन करने के लिए कौन से शॉर्ट की होती है? तो शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस O। मौलिक कर्तव्य का संबंध कौन से समिति से है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति से है। सेव एज की शॉर्टकट की बताओ। तो F12 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला? बताओ। तो पंडित रविशंकर को मिला था प्रथम ग्रैमी पुरस्कार। क्रिकेट टेस्ट मैच कितने दिनों तक चलता है? तो 5 दिनों तक चलता है। ईमेल आईडी लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए? बताइए। तो आईडी प्लस पासवर्ड चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुरी से है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी। गुरु विपिन सिंह का संबंध जो है वो मणिपुर से है। एडिटिंग ग्रुप कहाँ होता है? तो ये होता है होम टैब पर। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 24 सितंबर 1873 को की थी। किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो केरल का जो है लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं। अगर ज्यादा है तो महिलाएं ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है, मतलब 1000 पुरुष से 912 महिलाएं हैं, मतलब 1000 से ज्यादा महिलाएं हैं। प्रथम मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो संविधान का पालन करें और आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग
के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो करता है राज्यपाल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। हिलेरी क्लिंटन की किताब का नाम बताओ। तो हिलेरी क्लिंटन की किताब का नाम है हार्ड चाइल्ड। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है? तो 1 मई 1897 में की गई है। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई है। ये उनके गुरु थे। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताओ। तो चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से 1974 तक। केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ? तो केंद्रीय विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 में हुआ था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मार्च 1952। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।